तो राधे राधे भाइयों, आज दिन की शुरुआत हुई हमसे और हमारे प्यारे भाई छोटू से। जी हाँ, तो अब हम दोनों भाई जा रहे हैं लॉयन सफारी। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे सुमेर सिंह के लिए और फिर वहां से होते हुए फिर हम जाएंगे कुछ खाने पीने। तो अगर आप बने रहिए हमारे साथ तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम क्या क्या करा हमने और कहाँ कहाँ गए। तो आप बने रहिए B22 ब्लॉग्स के साथ। तो अब हम विजयनगर से होते हुए निकल रहे हैं अपने दोस्तों के पास जो कि रहते हैं लोहरना चौराहे की साइड। अब उन लोगों को हम वहाँ से लेंगे, हालांकि वो अपनी गाड़ी में है, हम अपनी गाड़ी में हैं। तो वहाँ से उन लोगों को रिसीव करके फिर हम लॉयन सफारी होते हुए पहुँचेंगे सुमेर सिंह किले पे। वहाँ फ़ोटो वगैरह लेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए, तो अब हम विजयनगर से चल रहे हैं, तो आगे से हम थोड़ा टर्न लेंगे, फिर हम पहुँचेंगे लोहरना चौराहे की तरफ। तो बस, तो विजयनगर पे हमने टर्न ले लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो रखा है और गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। और वो सामने वाली गाड़ी वो हमारे दोस्तों की, हम लोहरना चौराहे पे आ चुके हैं, सामने वाली गाड़ी हमारे दोस्तों की चल रही है। तो बस छोटू भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और छोटू भाई मजे ले रहे हैं। तो बस हम आगे से मुड़कर चलेंगे लॉयन सफारी रोड पे, जो कि इटावा की काफ़ी चर्चित रोड है और वहाँ शांति भरा माहौल है। तो अगर आप कभी घर में परेशान हो, जीवन से परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो इस रोड पे आप ड्राइव करके निकल जाइए। एक आपको अच्छा अनुभव महसूस होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये शांत भरी रोड है। तो इसी रोड पे केदारेश्वर मंदिर जो इटावा का बन चुका है नया, इसी रोड पे बन रहा है, जो अखिलेश यादव जी की देन है। और ये रोड आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रोड है, हरियाली हो रखी है और इस रोड में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है हालांकि। तो जैसे अगर अच्छा समय अपना व्यतीत करना हो तो इस रोड पे आ जाइए, अच्छे से घूमिए और अच्छी अच्छी जगह जाइए, क्योंकि इसी रोड पे केदारेश्वर मंदिर है, इसी पे लॉयन सफारी है, इसी पे टिक्सी टेम्पल है, इसी पे सुमेर सिंह किला है, इसी पे कालीवान है। और ये सारी रोड ये मानिए अब हर तरफ को कनेक्ट कर दी है। तो इसी रोड पे होते हुए हम धीरे धीरे चल रहे हैं अपने मंजिल की ओर। तो सामने वाले हमारे भाई चल रहे हैं, तो कभी हम आगे निकल रहे, कभी हमारे भाई आगे निकल रहे। तो हम सब लोग पहुँच रहे हैं सुमेर सिंह किले की तरफ। तो बताइए कितनी प्यारी रोड है। आपको फ़ोन से अगर आपको दिखा रहे हैं, अगर जहाँ तक मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा होगा, तो काफ़ी प्यारी सी रोड है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, क्योंकि धूप भी निकली हुई फिर भी इतना यहाँ अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो इसके बाद थोड़ा आगे पहुँच के हम आपको लॉयन सफारी वाले शेर दिखाएँगे। तो वो रहे लॉयन सफारी वाले शेर उस साइड। हालांकि हमने आपको ज़्यादा गौर बारीकी से नहीं दिखा पाया क्योंकि हम अपने दोस्तों में थे, क्योंकि वो गाड़ी आगे पीछे कर रहे बार बार। तो ठीक है, अब हम ऐसे करके पहुँच गए सुमेर सिंह किले के ऊपर। तो यहाँ हम सारे भाई, हमारा भाई अभिषेक, छोटू, अंशुमन और भाई की अंशुमन की नई गाड़ी आई है जो पीछे खड़ी है, ये आप तो जानते हैं हमारा रथ है खाली वरना। तो बस हम लोगों ने आज भी फ़ोटो वगैरह ली। उसके बाद हमने कहा चलो एक बार आपको दिखा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है अच्छे से। तो बस फ़ोटो वगैरह लेने के बाद अब हम चलेंगे अपने घर की ओर। अब हम अंशुमन भाई के जाएंगे विद्यालय में। अंशुमन भाई के पापा जी हैं, वो प्रिंसिपल हैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जो कि नवोदय की तरह होते हैं स्कूल। इसमें काफ़ी इनके स्कूल में हॉस्टल भी है। इनके स्कूल में 400 बच्चे रहते हैं और हमारा अंशुमन भाई उसी हॉस्टल में रहते हैं। इनका मतलब एक क्वार्टर बना हुआ है। इनके पापा प्रिंसिपल हैं, स्कूल के हेड हैं। तो हम जा रहे हैं अंशुमन भाई के स्कूल में बच्चों से मिलने और ज़रा देख लें कैसा माहौल है। स्कूल का 400 बच्चे रहते हैं। तो अंशुमन भाई के साथ अब हम चल रही हैं उनके गांव की तरफ, क्योंकि ये संत विवेकानंद वाली रोड पे कांदनी जो जगह पड़ती है इटावा में, वहाँ पे है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। तो अब हम पहुँच रहे हैं अंशुमन भाई के साथ। अंशुमन भाई आगे चल रहे थे, हमने कहा चलो चलते हैं। अब अंशुमन भाई के गाँव की रोड पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है SMGI जो बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं SMGI, जिसमें हालाँकि मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। और वहीं पीछे से रोड गई हुई है, अंशुमन भाई की गाड़ी वो आगे चल रही है। अब हम पहुंच रहे हैं अंशुमन भाई के स्कूल में। तो वहाँ हम एंट्री करेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि 400 बच्चों का हॉस्टल है। तो वहाँ कैसा क्या नज़ारा है, वहाँ कैसे क्या खाना वगैरह बनता है, मैस का सिस्टम, आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो बस फिर क्या था, हम लोग चल रहे हैं रास्ते में और काफ़ी अच्छा व्यू हो रखा था, हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। और अगर आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से समझ रहे हैं तो देखिए। तो हम लोग बस रास्ते में और हम लोग पहुँच रहे हैं। तो बस अब क्या, हम लोगों ने टर्न ले लिया। ये है राजकीय आश्रम पद्धति महाविद्यालय। तो ये एंट्री गेट था। तो हम लोग आ चुके हैं। हरियाली काफ़ी इधर भी अच्छी हो रखी है। तो अंशुमन भाई की गाड़ी आगे चल रही है और यहाँ बच्चों की कुछ मीटिंग वगैरह हो रही थी, क्योंकि शाम को बच्चों की अटेंडेंस भी लगती है खाना वाना खिलाने के बाद। तो बस अब क्या, हम लोग ये बच्चों को क्रॉस करते हुए आपको हम कोशिश करेंगे दिखा दें कि काफ़ी बच्चे नवोदय की तरह होता है स्कूल। तो इटावा में कांदनी में है
और एक इनका दूसरी शाखा और कहीं है, हालांकि हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने अपने दोस्त अंशुमन से पूछा था, उन्होंने हमें ये बताया कि राजकीय पद्धति महाविद्यालय इसका नाम है, जो कि कांदनी में है। तो इसी में हम आ गए हैं भाई। तो ये काफ़ी बच्चे खड़े हुए हैं आसपास, तो वो यही देख रहे हैं कि ये गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं। आगे वाली गाड़ी तो जानते हैं वो उनके, चलो अंशुमन भाई हैं वो स्टाफ के हैं। ये पीछे वाली जो मेरी गाड़ी है वो नई है उनके लिए। तो सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं और हम आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। तो बस स्कूल के हम अंदर पहुँच गए हैं। तो आगे जाके हम गाड़ी वगैरह खड़ी करेंगे और आपको स्कूल का एक नज़ारा दिखाएंगे और आगे आपको मैस भी दिखाएंगे कि उनकी मैस कैसी है। तो ये काफ़ी हरियाली हो रखी है क्योंकि 400 बच्चे हैं भाई। तो ये अंशुमन भाई का ये क्वार्टर है जो उन्हें मिला हुआ है, जहाँ वो रहते हैं अपने परिवार के साथ। तो यहाँ उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी है। अब हमने कहा चलो अंशुमन भाई ज़रा आगे सैर कर लेते हैं, पैदल देख लेते हैं और कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे कुछ चीज़ें। तो हम छोटू भाई, अभिषेक भाई, अंशुमन भाई चल रहे हैं और उनका हम जा रहे हैं मैस देखने। मैंने कहा इतने बच्चों के लिए खाना बनता तो बनता कैसे है। तो चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, तो उनका देखेंगे मैस कि खाना कैसे बनता है। इसी बीच हमने सोचा आपको दिखा भी दें कि हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि काली शर्ट पहन रखी तो हो सकता है हम ही देवानंद से कम ना लग रहे हों। अगर आप देवानंद को नहीं जानते हैं, अगर आप 2000 के बाद की पीढ़ी हैं, तो आप देवानंद को इसलिए नहीं जानते होंगे क्योंकि वो 1900 दशक के एक अच्छे हीरो थे। क्योंकि अगर वो काले कपड़े पहन लेते थे तो लड़कियां उन पर पागल हो जाती थी। तो उस समय की ये रियल स्टोरी है। तो ये मैस पे आ गए हम लोग। ये काफ़ी रोटियां अच्छे से बन रही हैं बच्चों के लिए। ये रोटियों की मशीन बना रखी है उन्होंने, इसी में आटा डालती है, रोटी बढ़िया फूली फूली बन के निकल आती है। इतने बच्चों के लिए अगर खाना बनाएंगे तो ये लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मशीन भाई ने हमारी लगवा रखी है। तो हमने आपको दिखाया, ये आप देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था हो रखी है। क्योंकि 400 बच्चों का खाना इतनी आसानी से तो बन नहीं जाएगा, क्योंकि डेली खाना बनना है। तो इसलिए ये मशीन वगैरह हमने देखी। इसके बाद अब आपको दिखाएंगे कि बच्चे खाना वगैरह कहाँ पे खाते हैं। तो आप चलिए। तो अंशुमन भाई हमारा साथ में, और बच्चे सारे अभी मतलब शाम हो रखी जो थोड़ा खेलने के लिए वहाँ ग्राउंड में गए हुए हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे खा लिए। तो हमने कहा चलो एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा मैस का उनका, यहाँ वो बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। ये टोकरी में रखी जाती हैं रोटियाँ और सामने ये टेबल डली हुई हैं, इस पर बच्चे खाना खाते हैं। ठीक है, तो बस हमने आपको इस हिसाब से पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब भाई ये एक वो भाई हमारा सामने लगा हुआ है, वो साफ़ सफाई करने का काम करता है यहाँ पे। क्योंकि बच्चे खाना खाएंगे तो भाई ये हाइजीन की बहुत ज़रूरत होती है, प्रॉपर यहाँ साफ़ सफाई रहती है। और आप देख सकते हैं साफ़ सफाई में कोई चूक नहीं है। और ये गार्ड अंकल हैं जो अभी लेटे हुए हैं, क्योंकि बच्चे बाहर हैं अभी, तो उनका काम क्या है, तो वो आराम कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम थोड़ा यहाँ से होते फिर हम निकल रहे हैं अंशुमन भाई की तरफ। उनके क्वार्टर में पहुँचेंगे, वहाँ कुछ चाय वगैरह पियेंगे। उसके बाद फिर हम निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। ठीक, तो हमने आपको मैच दिखा दिया, मैच ही दिखाना और स्कूल दिखाना उनका हमारा मेन उद्देश्य था आज का। तो हमने आपको दिखा दिया। हमें भी देखना था कि यार 400 बच्चों के लिए खाना वगैरह कैसे बनता होगा, क्योंकि बनाने वाला भी इंसान ही है भाई, उसके भी भाई यार, उसकी भी भाई है ना कि 400 लोगों के लिए खाना बनाना एक महाभारत हो जाएगी। लेकिन वही बात है, मशीन वगैरह लगी हुई है, सारी व्यवस्थाएं उचित हैं, तो इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। तो बस अभी हम यहाँ से देख कर हम पहुँच रहे हैं अंशुमन भाई के घर। तो हम आ गए अंशुमन भाई के घर पे। तो यहीं पे अब हमने बस ऐसे ही हमने बोला अंकल वगैरह से मिलवा दो मैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलें। तो हमने कहा हम ब्लॉग आपको ब्लॉग बना रहे हैं तो अपनी शक्ल भी दिखा दे रहे हैं। तो ये हूँ मैं, ये हमारा अभिषेक भाई, वो छोटू भाई बैठा है। अंशुमन भाई हमारे लिए गए हैं कॉफ़ी बनवाने, क्योंकि चाय वगैरह हम पीते नहीं हैं। तो भाई अब कॉफ़ी आ चुकी है, तो हमने कहा चलो प्यारी से एकदम कॉफ़ी पी लें और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, शाम हो चुकी है। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। तो हमारी गाड़ी खाली खड़ी है, लेकिन अंधेरे में समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ से बस हम थोड़ी देर बाहर निकल रहे हैं। और ये अंशुमन भाई का डॉगी डोगेश भाई, इन्हें आप देख लीजिए एक बार। तो इनसे मिलने के बाद अब हम निकल रहे हैं रास्ते में। तो आप देखिए सारे बच्चे ग्राउंड में ही थे, अब उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, अब वो अपने अपने रूम्स में जा रहे हैं। तो हमने कहा एक बार सब बच्चे निकल जाएँ, उसके बाद अपनी गाड़ी निकाल लें, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बच्चे पहले पहुँच जाएँ, उसके बाद हम गाड़ी निकाल लेंगे आराम से। तो सारे बच्चे जब यहाँ से निकल गए, ग्राउंड खाली हो चुका था रोड, उसके बाद फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। ठीक है, तो हम बाहर निकल रहे हैं। तो जो हमारे वो अंकल बैठे हैं, जो यहाँ गार्ड अंकल, उन्होंने गेट खोल दिया। तो क्योंकि यहाँ पे गेट बंद है कोई स्कूल का, हमको बंद हो जाता है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। तो हम बाहर से हम आगे सीधे अंशुमन भाई को हम लेकर आए थे, अब हम आ गए हैं सागर। तो हम यहाँ हमने बोला चलो बहुत टाइम हो गया है, सुबह से निकले हुए हैं, तो हमने अब चलते हैं कुछ खाने पीने। तो हम तीनों भाई अंदर, चारों भाई हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखेंगे वहाँ क्या खाते पीते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो बस कुछ ही मिनट्स का और ब्लॉग है, तो आप पूरा ही देख लीजिए। तो हम लोग जा रहे हैं सागर ग्रैंड के अंदर जाएंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे।
तो काफ़ी हम लोग बैठे हैं, काफ़ी देर से हम लोगों ने अपनी प्यार मोहब्बत भरी बातें करी। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, हम लोग थोड़ा शाम पहुँचे थे, लेकिन पता नहीं आज भीड़ भाड़ क्यों नहीं थी। लेकिन हमें तो जाना ही था, हम 1-2 दिन में जाना ही जाना, मेरा निश्चित है वहाँ सागर जाना। तो हम लोग पहुँच गए, बस हम लोगों ने बातचीत करी। उसके बाद फिर हमने ऑर्डर दे चुके थे, तो फिर ऑर्डर आने में थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन हालांकि ऑर्डर आ चुका था। ऑर्डर आया तो हमने कहा जल्दी जल्दी निपटा लो भाई। हमने कि जो फ़ोन वोन चलाएगा वो रह जाएगा भाई, और जो बस फ़ोन वोन नीचे रख देगा वो निपटा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो खाना वगैरह खाया, उसके बाद हमारे भाइयों ने बिल वगैरह करा और हम बैठे हुए थे। तो हालांकि हमें आ रही थी अब नींद, तो हमने कहा चलो सो लें। फिर हमने थोड़ा ड्रामा करा, हमने कहा ब्लॉग बना लो, थोड़ा ड्रामा करना ज़रूरी है। तो बस फिर हमने ब्लॉग बनाने के बाद हमने कहा अब चलो चलते हैं। तो अब हम बाहर आ चुके हैं। हमने कहा चलो अंशुमन भाई को छोड़ना भी है, और फिर काफ़ी रात भी हो रखी थी। हमने कहा अब घर भी निकलना है, क्योंकि घर वाले फिर इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर वो कॉल करेंगे, फिर उनका थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर हम घर निकले और अच्छा लगा काफ़ी। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।